जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुने और आनंद लें तथा शेयर करें। नित नूतन द्विज सहस सत बहरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि कर बीजेवनार। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय जय सिया राम की जय, जय गणेश जी कार्तिक जी की जय, जय भोलेनाथ सती माता की जय। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्टायाति थोरे, होई सकाल विप्रभा सतोरे। करिहि विप्र हो मम सेवा, तेहि प्रसंग सहजे ही वसदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग या संबंध में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहू लखाऊ, मैं ही भेष नयाऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहू राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करियापु समाना, रखी हऊ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुभेश सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निशि बहुत शयनाया बकीजे, मोहि तो ही भूप भेट दिन दीजे। मैं तप बाल तो ही तूरग समेता, पहुँच ही हऊ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बसोई भे सुधारी, पहचाने हूँ तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाऊ, तो ही सियावर रामचंद्र की जय। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह निर्पयाय सुमानी, आसन जाई बैठे छल ज्ञानी। श्रमति भूप निर्दायति आई, सो कोमि की मिसोई सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तहयावा, जेहि सुकर होई निपहि भुलावा। परम मित्र तापस निरपकेरा, जाई न सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिससे सुअर बनकर राजा को भड़काया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था।
तेहि के सात सुत अरु 10 भाई, खलयतिया जय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समरा सब मारे, विप्र शांत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उस सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयारु संभारा, तापस नीरप मिली मंत्रे विचारा। जेहिरी पूछाए सोई रचेन्हि उपाऊ, भावी वास न जाना कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी या षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा यानी प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करी गनियन ताहू। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु। सियावर राम चंद्र की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नीरप निज रख सखाहि निहारी, हरसी मिले उठी भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिपु सुनाहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बीनु औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दया के रोग दूर कर दिया। जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। कुल समेत रिपु मूल बढ़ाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस निरपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बाहर, या आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए शिक्षा न झनिकेता। निरपहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांधे सी बाजी बजाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़ा सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास से सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़सवार में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हारि लय गए बहोरी, लय राखे सी गिरे खोह महु माया करी मति भोरी। सियावर राम चंद्र की जय, लखन लाल की जय। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा।
आप विराची उपोहित रूपा, पर उजाइते ही से जय अनुपा। जागे निरपयन भय बिहाना, देखी भवान अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। सोनी महिमा मन महो अनुमानी, उठे गवाही जेहि जान नरानी। कानन गए बाजी चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बजा बधावा। पुरोहित देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बाधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण से आश्चर्य से देखने लगा। जुग समनीर पहि गए दिन दीनी तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी पुरोहित आवा, निरपहि माते सब कहे समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। निरपहर से पहचानी गुरु भ्रम बस रहा न चेते, बड़े तुरत सत सहसवर विप्र कुटुंब समेत सियावर राम चंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित जेवनार बनाई, छर सचरी विधि जसी श्रुति गाई। माया मय तेहि किन्ह रसोई, बिंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए गए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन करयामी सरांधा, तेहि महु विप्रमाण सुखल संधा। भोजन कहू सब विप्र बोलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जा बहिलाग महिपाला, भय आकाशवाणी तेहि काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहू, है बड़ी हानि न जानि खाहू। जे ही राजा परसने लगा, उसी काल यानी काल केतु आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है।
भयउ रसोई भूसुर मांसु, सब द्विज उठे मानि विश्वासु। भूप विकाल मति मोह भुलाम भुलानी, भावी वस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, जाय निशाचर होहु निरप मूढ़ सहित परिवार। सियावर रामचंद्र की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छात्रवांधु तय विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सहित से समेत परिवारा। रे नीचरा छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उसे नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबात माधना सा तब हो, जलदाता न रही कुल को। निरप सुनि श्राप विकलायति त्रासा, भय बहोरिवर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचारी न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गए जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहां नया सनयानि विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरान सुनाई, त्रसित परे अवनि अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय जय, लखन लाल की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कहि सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोक न पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, विचरत हंस काज किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते कावा कर दिया, ऐसे पुण्य आत्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उप्रोहित भवन पहुँचाई, असुरता पसहि खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तहाँ पात्र पठाए, सजी सजी से न भूप सब धाये।
पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर यानी कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उसे दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरन ही नागर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभटा करि करानी, बंधु समेत परऊ निरपधरानी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। या प्रताप भानु के सब योद्धा सुरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेद रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप कम किमि होई असाचा। रिपुजीति सब निरप नगर बसाई, निजपुर गवान जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बाचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता है। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुनो जाहि जब होई विधाता बाम, धूरु मेरु साम जनक जामयाति ब्याल समदाम। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय पवन सुत वीर हनुमान अंजनी पुत्र हे केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमान नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। अगला कथा दूसरे दिन।